हेलो छात्रों, यदि आपको मार्क्स अपने पास नहीं होने पर हम कुछ चीज़ें कक्षा तीसरी से जो हमको सीखने की ज़रूरत पड़ती है वो हम नहीं सीख पाते हैं। अतः हमें उस चीज़ की कमी ना हो, इसलिए या तो अपने विद्यालय के शिक्षक या छात्र स्वयं अपनी इस प्रक्रिया को देखकर अपनी बाक्स में आने वाली चीज़ों जैसे स्केल, दो चांदे और एक और तीसरा, तीन चांदों का उपयोग क्या होता है और कैसे होता है, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। देखिए, ये एक जो पहली पहली नंबर की जो आकृति दिख रही है, ये एक बड़ा चांदा है जिस चांदे से कोण बनाए जाते हैं। कोण बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये इस तरीके से देखिए आप, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सेंटर होता है 90 का, इसलिए सब 90 बीच में भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं। इस तरीके से 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 180 का एक सरल रेखा बन जाती है, इसलिए 180 यहाँ होता है और 0 का कोण यहाँ होता है। मतलब कोण, कोई कोण नहीं बनता, वो 0 भी होता है और इस तरफ की सीधी एक रेखा खींची जाती है, उसको 180 डिग्री का कोण कहते हैं। अब हमें कोण का पता कैसे लगाना है? पता लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोण के लिए आपको इतना सा करना है कि जिसका नाम ले उतनी जगह यहाँ पर ऐसे, जैसे 40 का बोला तो 40 पर बिंदी लगा लीजिए और आपकी लाइन ऐसे, जैसे लाइन ऐसे खींच दीजिए और यहाँ से इस लाइन को इस प्रकार से मिला दीजिए, 40 की बन जाएगी। लेकिन जब तक कोण में ऐसा आकृति नहीं बनती तब तक कोण नहीं माना जाता है। दूसरी बात, कोण बनाने के लिए जो लाइन आप खींचते हैं, इस लाइन को इस लाइन के नीचे दबाना होती है, इस लाइन के नीचे दबाना होती है और बीच सेंटर का जो दिखता है उस बिंदु को इस कोने पे दबाना होता है। अब यहाँ रखकर आपका कोण माप सकते हैं। दूसरी बात, जो लिखे हुए हैं उनको तो आसानी से माप सकते हैं, लेकिन जो नहीं लिखे हुए उन्हें कैसे मापते हैं? जैसे मान लीजिए 75 दे रखे हैं, मान लीजिए 55 दे रखे हैं, मान लीजिए 45 दे रखे हैं, मान लीजिए 32 दे रखे हैं, 37 दे रखे हैं। इनके लिए कुछ नहीं करना, इन सबके बीच में 10-10 लाइनें होती है। 0 से 10 के बीच में 10 लाइनें, 10 से बीच में 20, इनकी 10-10 लाइनें जो होती हैं। अतः जिसका नाम लेता है, जैसे 55 लिया तो 50 के बाद 5 लाइनें गिन लीजिए, 75 लिया तो 70 के बाद 5 लाइनें गिन लीजिए, इसी प्रकार से 45 लिया तो 40 के बाद 5 लाइनें गिन लीजिए, इसी प्रकार 32 लिया तो 30 के बाद 2 डंडे गिन लीजिए। इस प्रकार से 2 डंडे गिन लेंगे तो आपके कोण बनाना आसान हो जाएंगे। कोण को देखने और समझने के लिए सबसे आसान तरीका यही है, आप चांदे का प्रकार का सहायता ले सकते हैं। प्रकार नहीं हो तो अपने बोर्ड पे या कॉपी के अंदर बना के इस तरीके से चांदे का ज्ञान अपन ले सकते हैं। कुल मिला के इस लाइन के नीचे अपनी पहली लाइन दबाई जाती है और इस बिंदु से रहकर अपने को कोण को नापा जाता है और ये नीचे नीचे जो लिखे होते हैं उन्हें ही कोण कहते हैं। लिखे तो इधर ऊपर भी गिनती के अंक होंगे, लेकिन आपको नीचे के अंकों को ही कोण के लिए मानना है और इस तरीके से 180 तक के कोण को बना सकते हैं। अब देख लीजिए, बाक्स में आने वाली ये चीज़ क्या कहती है? जो तीखी नुकीली जो चीज़ होती है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है और हमेशा बीच का कोण 90 डिग्री का बनाता है। 30 और 90 120 बन जाते हैं, अतः यहाँ का कोण 60 डिग्री का बनता है। कहने का मतलब एक कोण ये प्रकार जो है, ये इस प्रकार का चांदा काम करता है कि बिना किसी प्रकार से आपको 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का अनुभव करवाता है। इसी प्रकार इसको भी देख लीजिए, इसमें दोनों तरफ से बराबर होगा, अतः ये भी 45 और ये भी 45 और बीच का कोण 90 डिग्री होता है, बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ की बात पता चल जाएगी। दूसरी बात, आप देखिए स्केल को समझना है। स्केल समझना भी बहुत आसान है। एक स्केल बना ली जाती है, जहाँ से लाइनें चालू होती है वहाँ से स्केल चालू होती है, बल्कि ये नहीं कि इसको मानते हैं, ये यहाँ से चालू होती है, यहाँ से मानते हैं। दूसरी बात, स्केल को देखते कैसे हैं? अगर कोई कहते कि 3.4 तो 3 के बाद 4 डंडे गिन लीजिए, 1 2 3 4। कोई बोलते हैं कि 5.6 तो ये 5 के बाद 6 डंडे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से दशमलव वाले में स्केल को देखा जाता है और लाइन खींची जाती है। कुल मिला के मैं आपको एक लाइन सिखाता हूँ। ये लाइन मैंने खींची है, आप मुझे बताएं कि ये लाइन मैंने कितने की खींची है, अतः आपको समझ में आ जाएगी। ये यहाँ जाके रोक दी मैंने, तो 3 के बाद रुकी है, मतलब ये 8 पे रुकी है, तो 3.8। स्केल को नापने का आसान तरीका ये बाक्स है। बाक्स को इस तरीके से समझा जा सकता है। कोण में भी डंडे गिने जाते हैं, 75 75, 105, 110, 108। जिसका नाम लें उसके आगे के 5 डंडे गिन लीजिए। स्केल में भी यही होता है, दशमलव के बाद जो लिखा होता है उन डंडों को गिन लीजिए और बिना बाक्स के भी आप चांदे स्केल का प्रयोग करना सीख सकते हैं।
धन्यवाद। शिक्षक भी इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों को इसके माध्यम से सिखा सकते हैं।